अरबों रुपया निकाला है बजट का भारतीय जनता पार्टी ने। अरबों रुपया गाय माँ की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, अन्ना प्रथा खत्म हो जाए उसके लिए अरबों पैसा निकाल दिया। तो हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले लोगों हो रहे बर्बाद कितने हो रहे और योजना का पैसा लूट लिया। हमारे किसानों को भरोसा दिलाया है बुंदेलखंड के किसानों को, जो जैसे तैसे एक फसल ले पा रहे हैं, दूसरी फसल नहीं ले पाते, जिसके कारण गरीबी है, जिसके कारण पलायन करना पड़ रहा है, जिसके कारण मजदूरी करनी पड़ रही है। दूसरी फसल हमारा किसान नहीं ले पा रहा बुंदेलखंड में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आय दोगुनी करेंगे। बताओ, किसान भाई बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, सब पे खेत है, किसान है। कौन सी फसल की पैदावार आपको आय दोगुनी दिला रही है, हमें बताओ आप। किसी फसल की आय दोगुनी हो गई हो और महंगाई दोगुनी कर दी, आपकी आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी। और जो सामान खरीदने जा रहे हो, डीएपी बताओ, डीएपी खाद और बोरी के खाद वाली बोरी से भी चोरी कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ लेकर के हम लोग निकले हैं। आपने बहुत समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का। बुंदेलखंड की जनता ने जितना समर्थन कर सकते थे उतना समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का। किसी को एक सीट नहीं जीतने दी यहाँ की जनता ने, क्योंकि जनता को पता था, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके किसानों की आय दोगुनी कर देगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है, आपका अपमान करने का काम किया है। आपने सब विधायक जिता दिए, आपने सब विधायक जिता दिए, सब लोकसभा जिता दी, सब विधायक जीत गए भाजपा के, सब लोकसभा जीत गए। बताओ बुंदेलखंड के हमारे गरीब किसान भाइयों, आपको क्या दिया उन्होंने? बताओ, विधायक जिता दिए, सांसद जिता दिए, 100 में 100 नंबर दे दिए। और आपको बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, और जो मीटर लगवा करके आपको बिजली के बिल भी महंगे दे दिए। बताओ, बिजली के बिल महंगे मिले कि नहीं मिले आपको? समाजवादी सरकार थी तो बिजली के कारखाने लग रहे थे, कोयले की बिजली का कारखाना ललितपुर में लग के तैयार हो गया। यही हमीरपुर यमुना के उस पार एक बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था। बुंदेलखंड में सोलर पावर, सौर ऊर्जा के बिजली के प्लांट लगने लगे थे। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो, आपने क्या लगाया है यहाँ पर? इन्होंने न कोयले से बिजली बनाई, न पानी से बिजली बनाई, और न सूरज से बिजली बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग सावधान रहना, बातों से बिजली बनाते हैं, बातों से बिजली बनाते हैं, ये बातों से बिजली बना रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। एक बुल और दूसरा बुलडोजर।
और इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी कि इन पर वोटों का बुलडोजर चल जाएगा। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, वोटों का बुलडोजर चलाओगे भारतीय जनता पार्टी की नहीं? इन्होंने सब छीन लिया आपका, सब छीना है आपको। और ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो चिरंजीवी है, ये अब लेफ्ट को टैबलेट देने जा रहे हैं, टैबलेट। हम पूछना चाहते हैं और नौजवान साथी पूछो कि 4.5 साल में कौन सी टैबलेट दी थी? कौन सी टैबलेट देते रहे हम लोगों को जो अभी तक टैबलेट नहीं खा पाए हम लोग? 4.5 साल टैबलेट दिया, कौन सी टैबलेट देने जा रहे हो? इसलिए चिरंजीवी से भी सावधान रहना। बताओ चिरंजीवी से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और समझ गए होंगे कि चिरंजीवी कौन है। इसलिए बुंदेलखंड के साथी भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी काम करना चाहती है, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार का इंतजाम हो। और अपनी माताओं बहनों को हम बता के जा रहे हैं, पहले तो 500 रुपया देते थे। नेताजी ने कहा था कि माता बहनें अपनी साड़ियां खरीद लें, अपने घर परिवार की मदद करें। इस बार अगर हमें समाजवादी पेंशन 3 गुना भी करनी पड़ी तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए 3 गुना हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी विकास रथ के माध्यम से, समाजवादी विजय रथ के माध्यम से आपसे हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, आपसे मदद मांगने आए हैं, क्योंकि चुनाव में समय नहीं बचा है, चुनाव में अब समय नहीं है। ये नौजवान साथियों, आप तो चीजें गांव में बैठ करके किसी शहर से चीजें मंगा ले रहे हो, फोन से चीजें आ रही हैं, फोन से दुनिया सिमट गई है। आजकल जानकारी कोई नहीं छिपा सकता, कोई कुछ कह रहा हो सब जानकारी है। इसे लड़ाई अलग तरह की है, ये जो आने वाले समय में जो संघर्ष है वो अलग तरह का है। भारतीय जनता पार्टी हमारे पिछड़ों को, दलितों को उनका हक सम्मान नहीं देना चाहती, उनका हक और सम्मान छीना इन्होंने, और इसीलिए अभी तक जाति जनगणना नहीं कराई। बताओ जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सब तो यादवों ने ले लिया, सब यादव ले जा रहे हैं। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं जो जनता को गुमराह कर रहे हो, आप सभी जातियों को गिन लीजिए, सभी को गिन करके उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दो। यही हमारे संविधान में लिखा है, यही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, यही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे। इसलिए इनसे सावधान रहो। जो लोग 100 को 112 कर सकते हैं, जो लोग 100 को 112 स्कूलों को रंगा करके अपना बना सकते हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर सकते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर सकते हैं, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने अपना नाम मत बता देना। अगर नाम बताया तो हो सकता है वो आपको नया नाम दे दें, आपका नाम बदल दें। ये नाम बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, काम रोकने वाली सरकार और चीजों को बेचने वाली सरकार, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, कोई हवाई जहाज नहीं बेचता।
इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां पर सामान उतारते वो पोर्ट बेच दिए। सरकारी संस्थाएं जो नौकरी रोजगार नौजवानों को देती हैं वो सब सरकारी संस्थाएं बेच दी। और याद रखना, अंग्रेजों ने एक कानून लाने का काम किया था। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में, एक कानून अंग्रेजों ने लाए और पूरा का पूरा कंपनी सरकार बन गई। ये लगातार जो कानून ला रहे हैं जिसका विरोध हमारे किसान कर रहे हैं, अगर किसानों ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ये बेटे ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। बताओ ये कहां होता है दुनिया में? कहीं नहीं होता ऐसा कि किसी का आंदोलन कुचल दो। आपने गाड़ी में बैठ करके किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए किसान कुचल दिए। और हम लोग अगर आवाज नहीं उठाते, समाजवादी लोग नहीं निकल पड़ते, तो हो सकता है कि कानून भी कुचल देते। और अगर ये सत्ता और मिल गई अगली बार तो हो सकता है भारत का जो संविधान बना है उस संविधान को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचल देते। इसलिए 3 कानून वापिस हो, 3 कानून चलते रहे तो हमारी आपकी खेती छीन लेंगे। कोई बड़ा आदमी आएगा सब ले लेगा खेती। हमें आपको नौजवानों को सपने दिखाए कि बुंदेलखंड में फैक्ट्री लगेगी डिफेंस की फैक्ट्री लगेगी, यहाँ पर मिसाइल बनेंगी, यहाँ गोले बनेंगे, हवाई जहाज का जाने क्या क्या बनेगा। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, डिफेंस के नाम पर, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जमीनें ले ली गई, लेकिन अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। कहीं फैक्ट्री लगी हो तो बता दो, कहीं गोले की फैक्ट्री लगी हो तो बम गोले की तो बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी का वही सुतली का बम निकल आज खुश हो जाता है। दिवाली आ रही है, कई बार पटाखे लाते हो आप, पटाखे चलाए वो खुश हो गए। ये जो डिफेंस कॉरिडोर इन्होंने सपना दिखाया था, हमारी गरीब जनता को धोखा देने का काम किया। बुंदेलखंड की हमारी गरीब जनता है, इसको धोखा देने का काम किया। इन्होंने डिफेंस के नाम पर जो गोला डाला वो खुश हो गया। कहीं फैक्ट्री लगी हो तो बता दो। और जब हवाई जहाज ही बेचती है तो हवाई जहाज का पार्ट कौन सा बनाओगे बताओ हमें। जब हवाई जहाज ही बेचती है सब, हवाई जहाज खड़े होते हुए एयरपोर्ट बेचती है तो कौन सी फैक्ट्री लगेगी बताओ। इसलिए इनसे सावधान रहना, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और सोचो योगी होकर के अगर झूठ बोले तो कहां जाएंगे हम वाले। इसलिए इनसे सावधान और बुंदेलखंड के लोगों, हमारे किसान भाई माताओं बहनों, हम लोग किसान को खुशहाल बनाने के लिए अगर नहरों से लेकर के हमें पानी का इंतजाम करना पड़े और लगातार कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी कि किसान जहां एक फसल ले पा रहा है कोई इंतजाम ऐसा हो जाए तो हमारे किसान 2 फसलें लेने लगे, ऐसा इंतजाम हो जाए जिससे उनको ये जो मंडी बनी हुई है, हर जिले में मंडी बनाई थी समाजवादियों ने, जगह जगह मंडी बनाई थी, अगर पैदावार करो उसको सही कीमत दिलाने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बुंदेलखंड की धरती ऐसी है जो सरसों तिल से लेकर के सोयाबीन से लेकर के ऐसी पैदावार कर सकते हैं कि हमें विदेश से सरसों का तेल नहीं मंगाना पड़ेगा, विदेश से हमें तिल का तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। यहीं पर फैक्ट्री लगाएगी समाजवादी पार्टी, आप तिल पैदा करोगे, हम लोग तेल निकाल करके बाजार में और आपको मुनाफा देने का काम करेंगे। ये समाजवादी लोग इसलिए मदद करना, इस बार वोटों का बुलडोजर चले भाजपा के ऊपर, क्योंकि भाजपा के लोगों ने बुंदेलखंड की जनता का अपमान करने का काम किया है और अपनी माताओं बहनों को विशेष बताते जा रहे हैं। हम लोग अस्पताल भी बनाएंगे, आपके इलाज और इंतजाम करेंगे और साथ ही साथ अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए की जगह 3 गुना कर करके समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी समाजवादी साथी
जो मंच पर है उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि यही जोश और उत्साह 2022 में समाजवादी सरकार को बहुमत दिला करके ऐतिहासिक जीत दिला करके सरकार बनवाने का काम करेंगे। आप लोगों ने कई बार जिताया, लेकिन जैसा जिताना चाहते हो इस बार बीजेपी को अगर पूरा का पूरा जिताया है तो समाजवादियों को एक बार पूरा का पूरा जिता करके दिखाओ, फिर बताएगी समाजवादी पार्टी कि बुंदेलखंड में काम क्या होता है, विकास क्या होता है, रोजगार कैसे मिलते हैं, नौकरी कैसे मिलती है। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।